हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कनक विजय एंड आई एम सी एंटर स्टूडेंट। तो मैं इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मेरे को कैसे क्लास 10th में आईसीएसई के अंदर 100/100 आया था मैथमेटिक्स के अंदर। तो मैंने क्या क्या ट्रिप्स या ट्रिक्स या क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई किए थे कि मेरे को 100/100 आया, और मैंने कैसे पढ़ाई किए थे, किस सीक्वेंस से पढ़ाई किए थे, क्या क्या एडिशनल किया था। मैं आज सब आपको एकदम अच्छे से बताऊंगी कि आपको भी बहुत अच्छे स्कोर्स आ सके। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपको इजी चैप्टर्स को पहले करना चाहिए और उस पर एक बहुत अच्छा कमांड बना लेना चाहिए। सो अगर आप कोई भी हार्ड चैप्टर है ना, तो उसको आपको पहले नहीं स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, अगर वो आपसे नहीं बनता है तो आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, आपको आगे पढ़ने का मन भी नहीं करता है। सो आप फर्स्ट आप क्या करोगे, आप स्टार्ट करोगे ईजी चैप्टर्स के साथ, ठीक है। वंस यू आर डन विथ ऑल ईजी चैप्टर, आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मेरे ईजी चैप्टर में कमांड बन गया, कोई भी क्वेश्चन दो मेरे से सॉल्व हो जाएगा। देन यू विल मूव टू सम एवरेज टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। देन यू विल डू द मतलब एवरेज टाइप ऑफ चैप्टर्स। फिर आप वो एवरेज टाइप ऑफ चैप्टर्स करोगे। वंस यू आर ट्रूली कॉन्फिडेंट इन दैट कि हाँ ये चैप्टर भी बढ़िया से हो गया, फिर हम लोग चलेंगे वो सब चैप्टर्स के अंदर जो थोड़ा डिफिकल्ट है, जो थोड़ा हार्ड टाइप का है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक लिस्ट जॉट डाउन कर लिया है कि कौन कौन से ईजी है या कौन कौन से डिफ़िकल्ट टॉपिक्स वगैरह है या कौन कौन से एवरेज टॉपिक्स है। मतलब ये आप पर्सनली सबके हिसाब से वेरी कर सकता है, बट मैंने मेरे हिसाब से जॉट डाउन किया है, तो मैं आपको बताती हूँ वो। तो मेरे ख्याल से आपको इजी टॉपिक्स के अंदर जीएसटी आएगा, बैंकिंग आएगा, उसके बाद शेयर्स आएगा, लीनियर इनइक्वेशंस आएगा, मैट्रिसेस, एपीजीपी, देन मिड पॉइंट्स, कंस्ट्रक्शंस, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, प्रोबेबिलिटी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो ये सब जो है ये इजी चैप्टर्स है। पहले इनको अच्छे से करो, अच्छा कमांड बनाओ, मेक श्योर कि इसके अंदर कोई भी मार्क्स नहीं जाए। वंस यू आर डन विद दैट यू विल मूव टू एवरेज लेवल ऑफ चैप्टर्स, ठीक है। एवरेज लेवल ऑफ चैप्टर्स का भी मैंने लिस्ट बनाया, तो यहाँ पे देखो लिस्ट है। तो एवरेज लेवल ऑफ चैप्टर्स आ जाएगा जैसे रेशियो, प्रपोर्शन, रिमाइंडर एंड फैक्टर, इक्वेशन, क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स on the basis of that quadratic equation. So these are the average level of questions. Then once you are confident in these, you can go for hard level of chapters like locus, circles, tangents, similarities, cylinder, cones and sphere, trigonometry, heights, distances वाला. So these are very these are like थोड़ा सा complicated वाला. Go after you are done with easy and average level, go for these, okay. सो ये मैंने मेरे हिसाब से बताया, आपके हिसाब से वेरी कर सकता है। सो यू कैन फिल्टर आउट योर ओन ईजी, एवरेज एंड हार्ड लेवल ऑफ चैप्टर्स और उस हिसाब से स्टार्ट करो। पहले ईजी करो, देन डू एवरेज वाला एंड देन डू हार्ड वाला। सो वन देन यू आर ऑल कॉन्फिडेंट इन ऑल द सेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ना कैसे आपको रिवाइज करना चाहिए। सो ऐसा नहीं होता कि अगर आप एक बार पढ़ रहे हो और आप सारा क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आप सेकंड टाइम पढ़ोगे तो वापस सारा क्वेश्चन करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, आपके पास और भी सब्जेक्ट्स है। सो आप कैसे करोगे, आप फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हो तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करोगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझोगे, ठीक है। सेकेंड टाइम जब आप करोगे तो फर्स्ट टाइम के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस हार्ड लगेंगे, ट्रिकी लगेंगे और ऐसे लगेंगे कि ये अगर एग्जाम में आ जाएगा तो नहीं बनेगा, तो वो सब क्वेश्चंस को फर्स्ट रिवीजन में अपन मार्क कर लेंगे, तो आप उधर मार्क कर लोगे। फिर आप जब सेकंड रिविजन्स में आओगे तो फिर वो सब क्वेश्चंस को करोगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस नहीं करोगे क्योंकि इतना टाइम भी नहीं रहता। सो जो फर्स्ट रिविजन से जो छठा हुआ क्वेश्चन आएगा वो सेकंड रिविजन में आप करोगे, ठीक है। सेकंड रिविजन में भी सेम फिल्टरिंग वाला प्रोसेस आप लगाओगे, जो हार्ड होगा वो सब में डबल टिक कर दोगे। तो पहले आप एक टिक किए ना, आप डबल टिक कर दोगे। जो आपको अभी भी ट्रिकी लग रहा है, अभी थोड़ा कन्फ्यूजन वाला लग रहा है, उसमें आप डबल टिक कर दोगे, ठीक है। और थर्ड रिविजन के अंदर हम लोग सिर्फ वो क्वेश्चंस वगैरह को करेंगे, सारा नहीं करेंगे। अब उसके बाद आता है कि 10 ईयर्स आपको करना चाहिए नहीं, तो ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि प्लीज़ 10 ईयर्स करो, उससे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है और आपको पता चलता है कि आईसीएसई कैसा क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनेशन में। क्योंकि आप देखते हो ना कि प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक प्रैक्टिस नहीं होगा और सीधा जाके फाइनल मैच खेलोगे तो अच्छा नहीं होगा। सो 10 ईयर्स आपको एक प्रैक्टिस कराता है, आपको एक बेस देता है जिससे आप और अच्छा परफॉर्म कर सको। सो प्लीज़ 10 ईयर्स को अच्छा से करो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप जितना भी फॉर्मूलाज है उसका एक चार्ट बनाओगे, ठीक है। फॉर्मूलाज का चार्ट बनाओगे। दूसरा आप जितना भी थ्योरीज वगैरह, थ्योरी वो सब का एक चार्ट बनाओगे, ठीक है। थ्योरम्स का चार्ट बनाओगे और दूसरा फॉर्मूलाज का चार्ट बनाओगे। वो दोनों चार्ट को आपको बस क्या करना है, सुबह उठना है, एक बार बस देख लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इससे क्या होगा ना कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके दिमाग में चीज़ें हैं, वरना अपन को ऐसा लगता है अपन सब भूल गए हैं, कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ याद नहीं आएगा, ऐसा अपन को ऐसा लगने लगता है। बट ऐसा अगर आप करोगे और हर दिन आप सिर्फ फॉर्मूला से गो थ्रू करोगे तो आपके दिमाग में रहेगा मोटा मोटी कि क्या है चैप्टर में, क्या फॉर्मूलाज है, क्या अप्लाई होता है। सो वो रहेगा, ठीक है। तो इससे आपको वो वाला नहीं आएगा, एक डर नहीं आएगा कि हाँ मैं चीज़ों को भूल रहा हूँ, हाँ मैं चीज़ों को भूल रही हूँ, वो वाला नहीं होगा,
ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो है वो मैथ्स को प्रैक्टिस रोज़ करना चाहिए, ठीक है। उससे आपका प्रैक्टिस इज़ द की। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे नहीं क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। सो मेक इट अ पॉइंट कि आप प्रैक्टिस करो हर दिन मैथ्स को, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करो तो मैथ सबसे अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आता है कि मान लो कि आपको 1-2 चैप्टर्स एकदम समझ नहीं आते हैं, ठीक है। तो जो आपका जो वीकनेस है ना, उससे ऑब्सेस्ड मत रहो। जो आपके स्ट्रेंथ्स है उन पे फोकस करो। लाइक मैं बता रही हूँ, मेरे को 100/100 आया था ना, पर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस मेरे को कभी समझ नहीं आता था, लाइक कभी नहीं आता था। एग्जाम डे तक भी मेरे को नहीं समझ आता था। तो मैंने क्या किया था, जो बाकी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस को छोड़ के जितने भी चैप्टर्स बचे वो सब में मैंने बहुत अच्छा कमांड बना लिया, लाइक बहुत अच्छा। तो क्या हुआ मेरे साथ कि मेरे को ये, जब हम एग्ज़ाम में बैठे तो मेरे को क्लियर था कि जो भी ऑप्शनल में चूज़ करना रहता है ना, तो ऑप्शनल के अंदर मेरे को हाइट्स एंड डिस्टेंसेस को ही छोड़ना है, क्योंकि मेरे से वो बनता नहीं है। मेरे को क्लियर था, बाकी मेरे को सब आता था, तो हम आराम से अटेम्प्ट कर लिए एंड आई गॉट 100/100। सो अगर आपका कोई भी वीकनेस है ना, तो उससे ऑब्सेस्ड मत रहो। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, दैट विल हेल्प यू टू स्कोर, ओके। वीकनेस है वो ऑप्शन में चल जाएगा। और मान लो अगर MCQs वगैरह में आ जाता है तो फिर दैट यू विल फिल्टर आउट, वो कम मार्क्स कराएगा। बट आपको मेजर मार्क्स से आपका आ रहा है ना, वो आपको कंफर्म करना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि आपको सब्जेक्टिव वाला जो रहता है ना, हमेशा फर्स्ट स्टार्ट करना चाहिए, कि उसमें स्टेप मार्किंग रहता है। MCQs के अंदर क्या रहता है ना, स्टेप मार्किंग नहीं रहता। तो अगर आपका आंसर गलत है तो दैट इज़ रॉन्ग। सो इसलिए आपको हमेशा करना चाहिए सब्जेक्टिव। स्टेप मार्किंग्स में आपको मार्क्स मिल जाएगा और उससे आपका मार्क्स बढ़ेगा। अगर आपका आंसर गलत होगा तो अगर रफ वर्क में भी अगर आपका सही आंसर आया ना, तो वो लोग मार्क्स दे देते हैं। जैसे यहाँ पे आपने जो आंसर लिखा, जैसे पॉइंट्स मतलब कुछ कॉपी करने में कुछ डिफरेंस हो गया, लाइक रफ वर्क में कुछ और था और इधर कुछ और लिख दिया, तो वो लोग ना रफ वर्क से चेक कर देते हैं, यहाँ वाला को इग्नोर कर देते हैं, रफ वर्क से चेक कर देते हैं। अगर सही आंसर उधर दिख जाता तो वो लोग फुल मार्क्स दे देते हैं। तो इससे पहले सब्जेक्टिव करेंगे एंड देन विल मूव टू MCQs, ओके। फिर उसके बाद आता है कि हाँ, अगर आप घर पे भी MCQs का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टाइम योरसेल्फ एंड देन डू इट। वरना एग्जाम में लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है, इतना छोटे क्वेश्चन वगैरह को। सो टाइम योरसेल्फ, घर पे ही टाइम करना स्टार्ट करो, MCQs का प्रैक्टिस करो, घर पे अपने आपको टाइम करो कि इतना में मेरे को इतना MCQs करना है, एंड उस हिसाब से करो, ठीक है। और नेक्स्ट होता है ना, जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो ना, तो ऐसे पढ़ो जैसे एग्जामिनेशन हॉल में हो, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में अपन के पास कम टाइम होता है। अपन क्वेश्चन को जल्दी पढ़ते हैं, उसके अंदर कोई फिगर्स को गलत लिख देते हैं, कोई चीज़ को पढ़ना छोड़ देते हैं। और घर पे क्या होता है, अपन आराम से पढ़ते हैं। तो जब आराम से पढ़ रहे तो सब चीज़ का ध्यान देते हैं। तो आप ये एक पॉइंट बनाओ कि आप जैसे आप एग्ज़ाम में पढ़ोगे ना, जितना टाइम में जो भी चीज़ है, वैसे आप घर पे ही पढ़ो। तो इससे आपका इससे आपका क्या होगा ना, कि एग्ज़ाम में जाके सिली मिस्टेक्स जो क्वेश्चन पढ़ने में होता है, या क्वेश्चन से रॉन्ग कॉपी, मतलब फिगर्स को रॉन्ग कॉपी कर देते हैं, वो सब चीज़ आप बच जाओगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप अगर ये सारी चीज़ों को अप्लाई करते हो, रेगुलरली मैथ्स को प्रैक्टिस करते हो, आई एम रियली श्योर कि आपको भी 100 आ सकता है। ये बहुत अच्छे मार्क्स से आ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल। थैंक यू।